हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। मतलब जो साल्ट के क्रिस्टल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या वे ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। और हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे, जिप्सम के बारे में देखेंगे, जिप्सम के बारे में इसी से रिलेटेड एक आता है इप्सम, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। अपने साथ कॉपी और पेन को ले लीजिए और नोट करते चलिएगा। देखिए, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्रिस्टल ऑफ साल्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि साल्ट क्या होता है। साल्ट में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो साल्ट होता है उसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो जब साल्ट के पास H2O आ जाता है तो वो एक क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। मतलब कि जैसे CuSO4 डॉट 2H2O, ठीक, डॉट 5H2O। तो ऐसे ही जब डॉट लगा के कुछ आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा क्रिस्टल, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली वाटर वाले क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा डॉट H2O, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा डॉट XH2O, ठीक। तो वो क्रिस्टल जिनके पास क्या हो, यक्स एच टू ओ हो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यक्स एच टू ओ मतलब एच टू ओ हो सकता है, 2H2 हो सकता है, 3H2 हो सकता है, 4H2 हो सकता है, 5H2, मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो क्रिस्टल समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए, क्रिस्टल बेसिकली कुछ नहीं है, कोई नया आदमी नहीं है, वही पुराना हमारा साल्ट है। लेकिन जो क्रिस्टल होता है वो एक ऐसा साल्ट होता है जिसके पास कुछ और होता है। मतलब CuSO4 है, डॉट में 5H2O और लग जाता है। रुकिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए CuSO4 है, डॉट में 5H2O और लग गया। अभी देखिए Na2CO3 है, डॉट में 10H2O और लग गया। ये क्या है? ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो इस यही चीज़ मैं आप लोग दिखाना चाह रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे डॉट लग जाता है, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम हो जाता है क्रिस्टल, ठीक है। तो डॉट भैया आके इसका नाम क्या बदल देते हैं? क्रिस्टल बदल देते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में समझते हैं। तो जब इसमें H2O पाया जाता है, दैट इज वाटर पाया जाता है, तो क्या ये ड्राई होता है? इसे तो गीला होना चाहिए। हाँ, ये ड्राई होता है। क्यों ड्राई होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो क्रिस्टल्स होते हैं ये इसके कलर को चेंज करते हैं, ना कि इसके मतलब कि इसका स्टेट, कि ये सॉलिड है तो सॉलिड है तो उसे लिक्विड में बदल दो, ठीक है। तो क्रिस्टल जो होते हैं, यानी कि जो डॉट H2O होता है वो उसके अंदर ही होते हैं, ना कि उसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। इतना क्लियर है? तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो साल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते हैं, गीले नहीं होते हैं। उनमें वाटर का मॉलिक्यूल है फिर भी वे गीले नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही उनके बारे में मेन बात है। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कॉपर सल्फेट के बारे में। जब हम लोग कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लेंगे, ये वाली एक्टिविटी है, जब हम लोग कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लेंगे और उसे हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर रहेगा ब्लू। कैसा रहेगा? ब्लू। पर हीट करने के बाद उसका कलर वाइट हो जाएगा और उसमें कुछ वाटर जैसे हमें दिखाई देगा। तो ये जो वाटर है वो CuSO4.5H2 वाला जो वाटर है वो निकल के अलग हो गया और हमारा जो CuSO4 बचा वो वाइट कलर का है। किस कलर का है? वाइट कलर का है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें फिर से कुछ वाटर डाल देते हैं। वाटर के कुछ ड्रॉप्स इसमें फिर से यदि आप लोग डाल देंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जब हमने हीट किया इसे, वाटर की कुछ पहले बूंद इसमें डाली, फिर उसके बाद जब हीट किया तो हमारा फिर से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आ गया। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें प्यारे बच्चों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें वाटर के ज़रूर मॉलिक्यूल हुए, मतलब मॉलिक्यूल हैं। अब वे जो है वे क्या कर रहे हैं? वे इसके कलर में चेंजिंग ला रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं क्या वे कलर को चेंज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, दे कैन, ठीक है। वे लोग कलर को चेंज कर सकते हैं पर स्टेट को जनरली चेंज नहीं करते हैं, ठीक। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अपनी सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा कैसा होता है? क्या ये हमारा वेट होता है? नहीं, ये भी हमारा वेट नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा ड्राई होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा जो होता है वो ड्राई ही ना होता है, वो वेट तो होता नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करें किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इससे पहले हमें जिप्सम के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, जो जिप्सम होता है, क्या मैंने बोला? जो जिप्सम होता है वो होता है CaSO4। देखिए ये होता है CaSO4.2H2O, ठीक है।
अब जो जिप्सम होता है इसे जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, दैट इज़ 373 यानी 373 केल्विन पे जो हम लोग इसे हीट कर देंगे, तब हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सब कुछ समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनिए। देखिए, जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला क्या होता है जिप्सम का, CaSO4.2H2O। इसे जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, तब ये अपना वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है और क्या बन जाता है, और ये बन जाता है CaSO4 हेमी हाइड्रेट। कौन सा हाइड्रेट? हेमी हाइड्रेट। बहुत टिपिकल वर्ड आ रहा है, अभी फिर से समझा रहा हूँ। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CaSO4.5H2O या फिर हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल निकल करके सामने आया, इसी को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो जिप्सम होता है इसमें CaSO4, ध्यान से एकदम एकदम ध्यान से, CaSO4 और H2O का क्या रेशियो होता है, 1:2। फिर से सुनिए, जो हमारा जिप्सम होता है, क्या होता है, जो हमारा जिप्सम होता है इसमें जो CaSO4 होता है, क्या होता है, CaSO4 और H2O इनका रेशियो क्या है, 1:2। क्या है रेशियो, 1:2। क्यों? क्योंकि CaSO4 एक है, H2O 2 है। ध्यान से समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नीचे, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आ जाते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रेशियो क्या होता है, इसमें CaSO4 और H2O का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। कितने का होता है, 2:1 का होता है। समझ में आया? फिर से एक बार यही बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा CaSO4 होता है इसका रेशियो कितना होता है, 1:2। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दैट इज CaSO4 हेमी हाइड्रेट जो होता है, इसका रेशियो होता है 2:1। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेशियो 2:1 और हमारा जिप्सम का रेशियो 1:2। कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो बहुत पूछता है। ठीक है, तो जो फिर से बता रहा हूँ, जिप्सम यानी जिप्सम का रेशियो कितना होता है, 1:2। और हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेशियो कितना होता है, 2:1। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा जो जिप्सम होता है, अब आप लोग पूछेंगे क्यों इसे सभी डिग्री पे हीट कर दें, अगर हम लोग इसे मान लीजिए 90 डिग्री कर दे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बन जाएगा, मतलब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जब हम लोग CaSO4.2H2O को हीट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है। जब हम लोग CaSO4.2H2O को हीट कर रहे होते हैं उस वक्त ये अपना जो वाटर होता है ना, H2O, इसे खो देता है। इसे खोने के बाद क्या बना देता है, हेमी हाइड्रेट बना देता है। क्या बना देता है प्यारे बच्चों, हेमी हाइड्रेट, दैट इज हाफ H2O बना देता है। अब आप लोग के मन में यदि ये सवाल आता है कि यार हाफ H2O कैसे हो सकता है, यानी H2O का एक बूंद ले लो उसका आधा, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल का आधा, पर यार मॉलिक्यूल का आधा कैसे होगा। तो आप समझिए बहुत ही बड़े ब्रिलियंट हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत कम ही बच्चों के मन में आता है कि हाफ क्यों हुआ। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअली ये हाफ नहीं होता है। एक्चुअल फार्मूला जो होता है CaSO4.5H2O का, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है 2CaSO4.H2O। 2CaSO4.H2O होता है किसका फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक्चुअल फार्मूला होता है ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है, वो होता है 2CaSO4.H2O। पर हम लोग इसे अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने हमें कंफर्टेबल हो इसलिए हम लोग इसे ऐसा लिखते हैं। ध्यान सुनिए, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल को हम लोग आधा थोड़ी कर सकते हैं। एक आदमी है तो हम लोग ये ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ये भैया उसका सर हो गया, ये उसका बाकी का धड़ हो गया। ठीक है, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, हाफ जो हमारा H2O होता है, हेमी हाइड्रेट जो होता है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हम लोग अपने कंफर्टेबल के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए इसे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। अब इतना समझ में आ गया, अब सब कुछ समझ में आएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक वर्ड बताया था, इप्सम। कौन सा सम, इप्सम, EPSOM, इप्सम। इप्सम जो होता है ये भी एक क्या होता है, साल्ट का क्रिस्टल होता है। इसका फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। क्या होता है, MgSO4.7H2O। अब जो इप्सम होता है ये वाइट कलर का होता है।
अब आप लोग पूछ रहे होंगे इसे हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों कभी-कभी जिप्सम के साथ-साथ इप्सम का भी फ़ॉर्मूला पूछ देता है। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर मिलते-जुलते हैं ना, भाई-भाई हैं ना दोनों। तो एक भाई के बारे में पूछेगा तो दूसरा तो रूठ जाएगा। तो इसी वजह से उसके बारे में भी भैया पूछ लेता है, तो वो भी खुश हो जाता है। ठीक है? तो इस वजह से आपको इप्सम, जिप्सम दोनों पता होना चाहिए। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेशियो क्या होता है? 2:1, 2CaSO4 डॉट H2O। और हमारा जो जिप्सम होता है इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। अब इप्सम का सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? 2CaSO4 और यहाँ पे हो जाएगा H2O। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये वाटर से जब रिएक्शन करता है तो बहुत जैसे हार्डन टाइप में बनता है। मतलब कि जब ये सेट होता है यानी कि एटमॉस्फियर से जब इसे कुछ मिलता होता है तो इसके बाद ये बहुत ही हार्ड बन जाता है। इसी वजह से इसका यूज प्लास्टर में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? प्लास्टर में। जब किसी की हड्डी-वड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है? प्लास्टर ही तो लगता है। तो वहाँ पे किसका यूज़ था? वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज़ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि हाफ मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एनसीईआरटी है, सभी चीज़ का आंसर आप लोग को दे देगी। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका ये खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गए। यदि यहाँ तक आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। एक्सरसाइज सोल्यूशन हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।